पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, मानवी ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, मानवी ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, सभी गाइए, हरि जय हो। नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों मिटाने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। सुख हरनी है, दुख हरनी
आप लोग बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम करें। बैठे बैठे आप लोग गोविंद भगवान को नमन करें। अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें। पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करें। यजमान परिवार के जो पितृगण हैं वो आकर के व्यास मंच पर अपना स्थान लें। श्रीमद् भागवत कथा ग्रसापान सुधापन उत्पन्न करें। स्थान देवता, क्षेत्र देवता, कुल देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी 2 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री बाके बिहारी ओ नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बाके बिहारी श्री नागे नभैया नंदलाल मेरो है। श्री नागे नभैया नंदलाल मेरो है। श्री माखन चुरैया हे गोपाल मेरो है। श्री माखन चुरैया नंदलाल मेरो है। रास रचैया नंदलाल मेरो है। ये रास रचैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। दर्शकों राधे। परम मंगल में परात पर क्लेश्वर आकारों पर नवर वाले भक्त वांछित गणित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की अनुकंपा उनकी कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत जी के 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल के प्रसंग में सज्जनों आप लोग श्रवण कर रहे थे, मेरे गोविंद का प्राकट हुआ। मथुरा के उस कारागृह में ठाकुर जी का प्राकट हुआ है। वसुदेव जी थोड़े घबराए हुए हैं,
लेकिन जब बिहारी जी का दर्शन किया, गोविंद का दर्शन किया, तो रूपम यत तत, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी कहते हैं मैं अपनी किन शब्दों में भाग्य की सराहना करूं। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं अपने भाग्य की सराहना कर सकूं। इतना बड़ा सौभाग्य मेरा कि आज साक्षात नारायण का मुझे इस कारागृह में दर्शन हो रहा है, गोविंद का मुझे दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तुम हमें गोकुल छोड़ते हो, अब मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं आपको लेके कैसे जाऊं। हाथों मतकड़ी है, पामों बीड़ी है, नार में टोंक है, पहरेदार पैरा लगा रहे हैं, कंस का सब तो पैरा है। का मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु विहाल भीता पलायन लोकान सर्वान। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक जीव मेरे चरणों से दूर रहता है वो काल से डरता है, और जीव जब मेरे शरण में आ जाता है, मेरे सन्मुख आ जाता है, तो काल से उसे डरने की जरूरत नहीं, काल से भी उसे मैं अभय करा देता हूं, काल के भय को भी मिटा देता हूं। लेकिन हमारे हाथ तो बंधे हैं। का पिताजी जब मानव माया का सहारा लेता है तो बंधनों में बंधा रहता है, और जब मानव परमात्मा का सहारा लेता है तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, समस्त बंधन खुल जाते हैं। अब प्रयास करो। वसुदेव जी ने प्रयास किया। मां को टोकरी पड़ी है टूटी सी, छोटे से बालक बने, देवकी ने अपना स्तनपान कराया। छोटे से निन्ने से बालक जो हैं उनको लेकर के वसुदेव जी चलने लगे, तो जितने भी बंधन बंधे हैं वो सब खुल गए। अब बाहर निकले हैं तो भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, रात्रि के 12 बजे हैं और कृष्ण पक्ष है। मंद 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 वर्षा हो रही है। ठाकुर जी के आने पर वातावरण जो है बिल्कुल शुद्ध हो गया। ये मंद मंद जो वर्षा हो रही है ये प्रसन्नता है। देव भी प्रसन्न है कि आज गोविंद का प्राकट हुआ है, माधव का प्राकट हुआ है। वसुदेव जी आगे जा रहे हैं तो जमुना जो है वो हिलोर ले रही है। वसुदेव जी ने प्रार्थना करी, जमुना जी ने पैर पूजे गोविंद के, और मार्ग ददो सिंध रवह श्री पता। जमुना जी ने मार्ग दे दिया कि तुम निकल जाओ। जमुना जी ने मार्ग दिया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। एक दरवाजा है नंद बाबा का। नंद बाबा के दरवाजे एक मथुरा की ओर खुला हुआ है। मथुरा की ओर जा रहे, उधर से प्रवेश किया। यशोदा गहरी नींद में सो रही है। यशोदा के बगल में एक कन्या है। कन्या कोई और नहीं, विष्णुर माया भगवती। ये भगवान की जो माया है वो एक कन्या के रूप में यशोदा के बगल में लेट रही है। वसुदेव जी ने अपना पुत्र सुलाया, पुत्री को उस टोकरिया में, छबड़िया में लिटाया, लेकर के चलने लगे। जब वसुदेव जी गोकुल से मथुरा आए तो अशांति हो गई। अब ठाकुर जी को जब साथ में रखा, लेकर के गए, जब तो अशांति है, और जब कन्या को लेकर के आए तो महाराज मथुरा में इतनी अशांति हो रही है, इतनी अशांति हो रही है, सब सोए हुए भी जाग गए। क्या मतलब है?
जीवन के मानव के जीवन में जब माया आती है और कुछ ज्यादा ही अड़ाम फड़ाम माया आ जाए तो वो अशांति ही देती है। और जीवन में जब राम का नाम आता है, गोविंद का नाम आता है, तो सज्जनों जीवन में शांति ही आती है, जीवन में शांति आती है। माया आई है और माया ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। कंस की नींद टूट गई, पहरेदार सब जाग गए। वसुदेव जैसे बंधनों में बंधे थे ऐसे बंधनों में बंध गए। कंस को पता लगा 8वें गर्भ में लड़का की जगह पे लड़की हुई है, बनवाइए वो कैसे गए? देवताओं ने ये कहा था कि 8वें गर्भ में जो पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। ये पुत्र की जगह पे पुत्री कैसे आ गई? जरूर देवताओं की कोई चाल है, लेकिन इसे भी कहां छोड़ूंगा। कारागृह में जाके देवकी से पुत्री ले ली है और देवकी से पुत्री लेकर के हाथ में ऐसे पकड़ ली। देवकी ने प्रार्थना करी, अरे ये तो कन्या है, कन्या को मारना कितना बड़ा अपराध है, कन्या को मारना कितना बड़ा दोष है, इसे तो छोड़ दो। पर नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पत्थर पे देना, जैसे पृथ्वी में मारना चाहा, हाथ में से वो उछल गई और आकाश में जाके बोलने लग गई, ए राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल के किसी गांव में अवतार ले लियो। अरे अरे देवी, ये तो बता कौन से गांव में लियो? और ये तुम ढूंढ लेना, इतना तो तुम कर ही लेना। कंस प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है कि मेरे लाख प्रयास पर भी, इतने सख्त पैरे पर भी काल मेरे हाथों से निकल गया, काल मेरे बस में नहीं है। देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करी। वसुदेव ने कहा, कोई नहीं राजन, कुछ कर्म का लेखा जोखा ये होगा जो हमें ये कारागृह में कष्ट पाना था, दुख पाना था। देवकी से क्षमा मांगी तो कहा, कोई नहीं, कोई कर्म का लेखा जोखा ही होगा, तो तुमने इतना बड़ा हमारे लिए कष्ट दिया। वसुदेव और देवकी को सज्जनों सप्त कारागृह में बंद रखा, लेकिन अब नजर कैद रखा है। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब हम चलते हैं गोकुल की ओर। नंद बाबा अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी और निवेदन करके कहा कि गुरुदेव, उम्र भी हो रही है अब तो हमारी, 75 वर्ष के हम हो गए और 85 वर्ष की हमारी महारानी हो गई, यशोदा हो गई। अब कोई अगर हमारे भी संतान हो जाए आपके आशीर्वाद से तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, गुरुजी ने कहा, सांडल मुनि बोले, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन पहले ब्राह्मणों को चकाचक छनवाओ। क्या? पहले चकाचक घोटो, चकाचक खिलाओ पिलाओ, अनुष्ठान कराओ, तो निश्चित ही तुम्हारे संतान होगी। तब मैंने कम मना करी, आओ द्वार पे, अनुष्ठान करो और चकाचक पाओ। ब्राह्मण 108, सांडल मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के नंद बाबा के द्वार पहुंच गए। ब्राह्मण जब वहां पहुंचे हैं, उन्होंने स्वस्ति वाचन करा। ब्राह्मण देवताओं ने बड़े भाव के साथ में स्वस्ति वाचन करा और सज्जनों स्वस्ति वाचन करके ब्राह्मणों ने यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। यज्ञ जब प्रारंभ किया, अनुष्ठान जब प्रारंभ किया, तो नंद बाबा दई देवताओं की पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तुलसी माता का नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं, सालग्राम जी की पूजा करते हैं और जमुना जी में नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान पूरा कर दिया और ब्राह्मणों के अनुष्ठान पूर्ण होने पर नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था
अपनी गौ सेवा से निवृत्त होकर के ब्राह्मण जब पाठ से उठते थे तो उनके चरण दबाते थे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, प्राप्ति कामार्थ सिद्धे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान पूर्ण किया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे करके और चले गए। एक बात ध्यान देना जी, भगवान नारायण के इष्ट कौन है? भगवान विष्णु के भी जो इष्ट हैं, भगवान विष्णु भी जिनकी पूजा करते हैं, वो कौन है? मेरे नारायण के जो इष्ट हैं वो तो ब्राह्मण देवता हैं, वो तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर गए, समय आगे बढ़ा। अब तो सबको ऐसो लगवे लगी कि ब्राह्मणन की कृपा से, अनुष्ठान की कृपा से और नंद बाबा के जरूर कछु हुए हो। नंद बाबा की दो बहनें परीक्षित, एक का नाम है सुखदेव, एक का नाम है सुनंदा और एक का नाम है नंदा। ये दोनों 6 महीना पहले ही आ गई। जैसे ये मालूम लगो कि यशोदा के कछु हुए गो तो पहले ही आके बिस्तर वो ये डाल दिए। क्यों? क्योंकि भाभी की सेवा करेंगी तो बड़ी मेवा मिलेगी। कमी नहीं है उनके, वो बड़ी बड़ी राजान के ब्याही हैं, लेकिन एक नंद भौजाई का प्रेम होता है, एक विनोद होता है। भाभी के यहाँ कुछ हो और हम जाएं, हमें अवसर मिले। नंद का मतलब क्या है? भाभी के जीवन में जो आनंद भर दे, भाभी के जीवन में जो आनंद भर दे, उसी को सज्जनों ननद कहते हैं, उसी को नंद कहते हैं। और भाभी का मतलब क्या है? भाभी किसे कहते हैं? क्या अर्थ है भाभी का? अरे नंद के जीवन में किसी प्रकार की कोई भावई आ जाए, भाभी उसे नंद पे ना आने दे, अपने ऊपर ले ले, उसी को सज्जनों भाभी कहते हैं, उसी को भाभी कहते हैं। ये नंदा और सुनंदा दोनों यशोदा के यहाँ रहती हैं। मैया यशोदा के साथ में आनंद के साथ में व्यतीत करती है समय को। समय बढ़ने लगा और धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो नंद बाबा गऊ के खरक में जाके, सज्जनों भजन का भी एक नियम है, उसकी भी परसेंटेज है। घर में अगर भजन करोगे तो 1 गुना लाभ है, मंदिर में अगर भजन करोगे उसका 2 गुना लाभ है। और आप किसी तीर्थ नदी के किनारे बैठ करके और आप भजन करोगे, उसका सज्जनों सहस्त्र गुना लाभ है, उसका सहस्त्र गुना फल है। गौशाला में बैठकर भजन करो, सहस्त्र गुना फल है। तीर्थ नदी के तट पर जाकर के आप भजन करो, सहस्त्र गुना उसका लाभ है, उसका फल है। नंद बाबा गौ के खरक में जाकर के भजन करते। अब भजन करते 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 मन में कछु ऐसी लगन लगी, अभी तो होयो ना है, अभी तो होयो ना है, 75 वर्ष को है वो, अभी तो होयो ना है, अभी तो होयो ना है, कब होगा अभी तो होयो ना है। ऐसी कुछ मन में लगन लगी, मंत्र को तो भूल गए, तो अपनी रट में मंत्र चालू कर दिया। इतने में सुनंदा जो है वो यशोदा के दरबार की ओर देखती है। आज भाभी ने दरवाजो नहीं खोलो, भाभी तो रोज बड़ी जल्दी जग जाई, आज कैसे नहीं जगी, आज कहाँ हुए हो? और जैसे गेट खोलो देखे तो कोई बालक जो है वो यशोदा के बगल में लेट रहे हो। अब नंदा के मन में विचार आयो, हे विधाता, ये छोरी होए तो कोई दिक्कत ना, हमारे भैया तो ब्रजराज है, कोई कमी थोड़ी है, लेकिन भाभी जो है वो तो छोरा हुए पे या 1.25 लाख के हारे देगी। अब उस बालक ने जीनी सी चुनरिया ओढ़ रखी है,
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 21 बार मंत्र को जाप करो। और जैसी जीनी सी चुंदरिया हटाई, देखे तो मेरे गोविंद को दर्शन है गयो, मेरे कन्हैया को दर्शन है गयो। और जैसे लाला को दर्शन होयो, मन रूपी मयूर नाच में लगो। मन रूपी मयूर में आनंद की लहरें उठने लगी। दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई। ओ भैया, हमारे ब्रज में चिल्लाओ में जोर जोर से ऐसे आवाज लगाओ में, ओ भैया। अरे बहना का बात है, काई कुछ चिल्ला रही है, का होयो? पर तुमने जो दान करो, तुमने जो पुण्य करो, तुमने जो गौ सेवा करी, तुमने जो यज्ञ करायो, तुमने जो ब्राह्मणन को आशीर्वाद लियो, बस सबको फल आज तुम्हारे घर में और लाला बन के आयो है। आज तुम्हारे घर में लाला बन के आया। नंद बाबा सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। दौड़े दौड़े सज्जनों जमुना जी में गए और जमुना जी में जाकर के नंद बाबा ने स्नान करो। स्नान करके नंद बाबा ने पीली बगलबंदी पहनी, माथे पे तिलक लगायो, घोंटून तक मोटो मोटो काजल लगायो, सर पे पगड़ी बांधी, मोछन में इत्र लगायो। अरे ब्रजवासियों ने शीशा लियो, मैं कैसो लग रहा हूं? ब्रजवासी बोले, बाबा आज तो ऐसा लग रहा है जैसे तू ससुराल को जा रहा हो सब दज के। आज तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। नंद बाबा आए हैं सज्जनों, और आकर के सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ऐसा नहीं है कि भैया घर में बस खुशी आ गई अब ब्राह्मण देवता को भूल जाओ, नहीं। नंद बाबा ने सबसे पहले सज्जनों ब्राह्मणों को बुलाया। कार्यामास विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा, जिन ब्राह्मणों ने विधिवत पूजा करी थी, देवताओं की पूजा करी, पितरों की पूजा करी, पितरों का अर्चन बंदन कराया, उन ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने सबसे पहले उनको दान दिया है। उनको दान में दिया। अब दान में दिया क्या है नंद बाबा ने, वो भी सुन लीजिए आप लोग। नंद बाबा ने बड़े सुंदर दान दिया है कि देनो नाम नियुक्ते, देनु माने गाय। नंद बाबा ने 2-2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी। केवल गाय ही नहीं, गायन के जो सींग हैं वो सोने की परत से जड़वा करके और ब्राह्मणों को दान दिया है। और क्या दिया है? 7-7 मन के तिल के पहाड़ बनवाए और तिल के पहाड़ों पर सोने की परत जड़वाई और ब्राह्मण देवताओं को दान दे करके ब्राह्मण देवताओं को विदा किया है। ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया। पूरे ब्रज मंडल में हल्ला मच गयो कि यशोदा महारानी के लाला होयो है, यशोदा महारानी के लाला होयो है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित कि गोपा सुमृष्ट मणि कुंडलम, ये जितनी भी गोपी हैं, जितनी भी सखी हैं, पूरा ब्रज मंडल कन्हैया के जन्म महोत्सव में और सज रहा है, 16 श्रृंगार कर रहा है। जिस पर जैसा श्रृंगार बन रहा है वो अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। एक बूढ़ी मैया यशोदा की पक्की फ्रेंड थी। वो कौन थी? फ्रेंड। आपकी भाषा में फ्रेंड है और हमारी भाषा में सहेली है। यशोदा मैया की पक्की भाईली, पक्की सहेली। अब उसके मन में विचार आयो कि यशोदा के लाला हुए और मैं जरूर जाऊंगी। वहां ने अपने शादी के समय को जोड़ा निकालो पहलियो। अब जल्दी जल्दी में
कई चश्मा ने धर के भूल गई और चश्मा मिले नहीं। जल्दी जल्दी में आपने देखो होगा कोई सामान मिले और ना। और यशोदा के उस समय में जानो जल्दी है, अब कैसे बाकी को श्रृंगार करे। एक कपड़ा तो लिए पहन, लेकिन मेन श्रृंगार तो रह ही गए हो ना, यही में तो टाइम लगे। मैया बोली कहाँ रख दिए चश्मा, कहाँ रख दिए चश्मा। पर कोई नहीं, बिना चश्मा नहीं, जल्दी से श्रृंगार करके चलूं। खुशी है मैया है, जल्दी जल्दी में श्रृंगार करवे लगी। होटन की जो चीजी वो तो आंखन पे लगा ली, पर आंखन वारी होटन पे लगा ली, श्रृंगार ही उल्टो कर लियो। अब जा रही है, अब हमारे ब्रिज में घूंघट करे, आज भी घूंघट हुआ, अब ब्रिज में घूंघट करे। अब जैसे ही बूढ़ो बड़ो कोई मिले तो बातें तो घूंघट कर ले, और छोटे छोटे सखा मिले, ब्रिजवासी मिले तो घूंघट ऊपर करके चलन लग जाए। छोटे छोटे सखा और सज्जनों ये एक दूसरे के मुंह में माखन फेंक रहे हैं, काई खुशी में। यशोदा के लाला हुए 250-250 ग्राम को गोला ले में और एक दूसरे के मुंह में फेंके। वाई बीच में जाके मैया खड़ी है गई, क्यों रे छोरा, ये काई की खुशी में गोला फेंक रहे हो माखन को, पर तो पतो ना है कि यशोदा के लाला होए। अब जैसे ही तो कई छोरा, मैया के भगवान की कृपा से एक मुंह में दांत और नहीं, और छोरा पे तो पूरा मुंह खुल जाएगा ना खुले। छोरा जैसे कई छोरा इत्यायो माखन को बोला, और ऐसो महाराज माखन को गोला आयो तो मैया के मुंह पे जाके जमगो। अब दांत है नहीं, वह रोक तो सीधो ही मैया वह पेट में सटक गई। पहले तो मुंह पहुंचो, और मुंह पहुंच के कहने लगी, अरे लाला अब बताओ काय को माखन फैला रहे हो, काय को लुटा रहे हो। अरे यशोदा के लाला होए बाकी खुशी में कि माखन लुट रहे होए या माखन लुटा रहे हैं। मैया ने आशीर्वाद दियो, ऐसो लाला तो नित्य हो करे, जो ऐसो माखन लुटो करे, ऐसो आनंद लुटो करे। सज्जनों पूरा ब्रज मंडल मैया यशोदा के आंगन में आ रहे हैं, और जितने भी ब्रजवासी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हुए, नंद बाबा सबको बधाई दे रहे हैं, सब बधाई ले रहे हैं, सब बधाई लूट रहे हैं, और नंद बाबा सबको बधाई लुटा रहे हैं। पूरा ब्रज मंडल नंद मोह उत्सव मनायो जा रहा है। ऐसा उत्सव मनायो जा रहा है कि नंद बाबा सबसे ऊंची महल की अटारी पे चढ़ गए और दोनों हाथों से बधाई लुटा रहे हैं कि नंद कछु इतना जो दियो घनश्याम कुबेर की मति हो बोरी, अरे मुई दिखत ब्रज लुटाए दियो, ना बची छचिया ना बिछोरी। आज मेरे गोविंद ने कुबेर की मति को खराब कर दिया, लक्ष्मी जी को खजाने में बैठा दिया। जितना भी नंद बाबा लुटाते हैं सज्जनों, उतना ही धन बढ़ जाता है, उतना ही धन चौगना हो जाता है। और ये बात पूर्ण सत्य है कि दान दिए धन ना घटे, कहेंगे दास कवि। दान देने से आप मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते, एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं बता सकते कि दान देने से कभी कमी आई हो। दान देने से कभी कमी नहीं आती। जो व्यक्ति धर्म के कारणों में दान नहीं करते सज्जनों, वो धन भी धीरे धीरे अपना स्थान बदल लेता है। नंद बाबा ने दोनों हाथों से लुटाया, और दोनों हाथों से लुटा करके जितना लुटाओ में उतना खजाना बढ़ जाए, जितना लुटाओ में उतना खजाना बढ़ जाए। पूरे ब्रज मंडल में बधाई गाई मनाई
हजारों आए हैं और हजारों जा रहे हैं, लेकिन इस उत्सव में माता रोहिणी नहीं आई। 6 महीना ये उत्सव चला लगातार, पर माता रोहिणी जो है ना इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। तो यशोदा मैया ने बड़े ही प्रेम के साथ में और नंद बाबा से कहा, अजी सुनते हो, हमारे दोनों बालकों का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन देवी रोहिणी नहीं है। सबसे ऊंची अतरिया पर रोहिणी बैठी है। ये वसुदेव की तो पत्नी है और यशोदा मैया की सहेली है। कंस के डर के कारण वसुदेव जी की 7 पत्नी एक तो साथ में रहती है और 6 छुपी छुपी डोलती रहती है, छुप करके रहती है। रोहिणी के पास गए और रोहिणी से जाकर के प्रार्थना करी, देवी मेरे लाला के उत्सव में सब आए पर आप नहीं आई, क्यों? अरे मैं जानूं तुम्हारे पति जेल में है और पति कष्ट में हो तो पत्नी को ज्यादा सद धज करके कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये संसार के बालक का जन्म उत्सव नहीं है। हमें तो लगता है कि साक्षात नारायण ही बालक बन के आए हैं और उनका जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। कि रोहिणी चे महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। रोहिणी जी विचार करती हैं, बात तो सही है, संसार के नियम अलग हैं, शास्त्रों के नियम अलग हैं। मैंने एक दिन और कहा था, हमारे संसार का एक नियम बना रखा है लोगों ने, और ऐसा अंधविश्वास है वो कि जिस माता के पति नहीं है वो कलश नहीं भर सकती। वो भ्रांति फैली हुई है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 100, ये फैल गई है बात। ऐसा कुछ नहीं है। सबके अंदर आत्मा होती है और आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है। अरे शरीर है, ये तो जड़ है, एक ना एक दिन शरीर को नष्ट होना ही है। लेकिन जीव अपना कल्याण करना चाहे तो भैया बिहारी जी के चरणों में शरीर से आकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। सज्जनों, आत्मा का पतन भी हो जाता है और आत्मा का कल्याण भी हो जाता है। आप कहोगे महाराज भागवत में, गीता में तो लिखा हुआ है, नैनम चंद्रम शस्त्राणी, आत्मा ना जलती न सूखती न कटती न मरती। फिर आत्मा का पतन कैसा? आत्मा का तो कभी पतन नहीं होना चाहिए। शरीर से जैसा कर्म किया है, इस जीव रूपी आत्मा को ऐसे शरीर में बाद में जाना पड़ेगा। शरीर से कोई अच्छे कर्म करे हैं, सत्कर्म करे हैं, तो आत्मा कोई अच्छे शरीर में जाएगी, और बुरे कर्म करे हैं तो यही आत्मा कोई गलत शरीर में चले जाएगी। गलत में जाने का मतलब पतन है और अच्छे में जाने का मतलब है कि जीव का कल्याण हो गया, जीव का कल्याण हो गया। पर संसार के नियम अलग हैं। संसार के नियमों में रहूंगी तो माधव का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है वो मेरे से छूट जाएगा। तुम चलो, मैं आती हूं। माता रोहिणी जो है और सज्जनों नंद भवन में नीचे पहुंची है और सभी बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम से और उत्सव मना रहे हैं। आज हमारी पुलिस वाली बहन जी पधारी, अनीता बहन जी, सच्चिदा बहन जी आई हैं, जो हमारा बड़ा ही सुंदर इनका भाव है। गुरु के रूप में मुझे ये स्वीकार करते हैं, आए हैं, बार बार इनके लिए धन्यवाद। व्यासपीठ से आशीर्वाद, प्यार से कह राधे राधे। नीचे आकर के और बड़े धूमधाम से नंदमोह उत्सव प्रारंभ हो रहा है। अब देखो, जो कंस के प्रेमी होंगे वो तो ना गाएंगे और ना बजाएंगे, और जो माधव के प्रेमी होंगे वो गाएंगे भी, वो बजाएंगे भी और वो नृत्य भी करेंगे।
अरे नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की। हरे नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, हे ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। सभी गाइए। आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के 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 आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। यशोदा छोड़ा भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी लेने घोड़ा देने, और दीनी पाल की। हाथी लेने घोड़ा देने, और दीनी पाल हरि की। जानन कुल तू मेरा, उड़ीन कुल्हासी। हरि जानन कुल तू मेरा, उड़ीन कुल्हासी। हरि जानन कुल तू मेरा, उड़ीन कुल्हासी। हरि जानन कुल तू मेरा, उड़ीन कुल्हासी। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की। यशोदा पे छोड़ा भयो, कन्हैया लाल की। यशोदा पे छोड़ा भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की।
चंद्रवंशी उजियारो है, चंद्रवंशी उजियारो है, चंद्रवंशी उजियारो है, चंद्रवंशी उजियारो है। मिट गयो दुख दर्द सारो है, मिट गयो दुख दर्द सारो है, मिट गयो दुख दर्द सारो है, मिट गयो दुख दर्द सारो है। काजी लाला जायो है, सुदाने लाला जायो है, आज जसोदा लाला जायो है, सुदाने लाला जायो है। सब गाय रही अंगन चारा गिरिजा लाला के दर्शन करे लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया। एक बात बताइए, कौन कौन चलना चाहता है मेरे साथ गोकुल में? बताइए कौन कौन चलना चाहेगा? सभी चलेंगे? तो ऐसे थोड़ी पहुंच पाएंगे, नहीं थोड़ा सा करंट लगना चाहिए तभी हम पहुंच पाएंगे। गोकुल में तो ऐसे दीवाने हो रहे हैं और आप में एक थोड़ा करंट कम है। अरे जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, 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 हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जय कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। ऐसो आनंद तो ठाकुर जी सबके घर में ही दियो है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये कंस जो है ना ये चक्रवर्ती राजा है, तो नंद बाबा इसको वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में जा रहे हैं। जब मथुरा में वार्षिक कर देने के लिए पहुंचे, ध्यान से सुनना, पूतना का चरित्र आ रहा है। पूतना के चरित्र को पंखा नहीं कर देना, पूतना के चरित्र को जो ध्यान से सुनता है उसके मन के जो विषय है, विकार है, वो समाप्त होते हैं। तो नंद बाबा मथुरा में पहुंचे हैं कर देने के लिए। कर देने के लिए जब मथुरा में पहुंचे तो वहां उनकी वसुदेव जी से मुलाकात हुई, वसुदेव जी से उनका मिलन हुआ। और वसुदेव जी से जब नंद बाबा का मिलन हुआ तो नंद बाबा कहने लगे कि अहोति देव की पुत्रा कंसेन बहो तो हता, एका वरिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिव्यम गता। हे वसुदेव, ये बड़े ही कष्ट की बात है, बड़े ही दुख की बात है। तुम्हारे जितने पुत्र हुए सब दुष्ट कंस ने मार दिए। मैंने सुना है कि अंतिम में एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन पापी ने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो रोहिणी के पुत्र हैं ना वो तो तुम्हारे है ही, लेकिन मेरे वाला जो पुत्र है उसे भी तुम अपना ही समझना।
वसुदेव जी ने कहा समझना क्या नंद बाबा, वो तो हमारा ही है। नंद बाबा कह रहे हैं हम कब कह रहे हैं कि वो हमारा है, हम कह तो रहे हैं वो तुम्हारा ही है। जबकि वसुदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नंद बाबा का जो पुत्र है वो किसका है, वो तो वसुदेव जी का है। लेकिन नंद बाबा उस भाव में, उस प्रेम में उस बात को समझ नहीं पा रहे। वसुदेव जी ने कहा वो बात तो सब ठीक है कि दोनों ही पुत्र हमारे हैं, लेकिन मैं आपसे ब्रजराज एक निवेदन करूं, आपको मथुरा में अब ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा देर अब यहाँ आपको नहीं ठहरना चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रज मंडल में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। नंद बाबा ने कही मैं जल्दी से ब्रज में पहुंचूं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रज में कोई प्रलय आ जाए, कोई संकट आ जाए। तो सज्जनों, नंद बाबा ब्रज से, मथुरा से ब्रज की ओर निकल पड़े हैं। और ये पूतना जो मौसी है, क्योंकि तो मामा के गांव की सब मौसी तो लगे प्यार के राधे राधे। कन्हैया के मामा कहाँ के, मथुरा के। कन्हैया के मामा कहाँ के, मथुरा के। और ये मौसी, ये पूतना कहाँ से आ रही है, ये मथुरा से आ रही है, तो लाला की मौसी लगी। अब मौसी जो है लाला की, वो इस तन में जहर लगा के लाला को दूध पिलाएगी, और इसके जो भाई का काल है उसे तत्काल ये मार देगी। आंचलों में जहर लगा करके, विष लगा करके। और सज्जनों, ये पूतना जो है ये ब्रज की ओर जा रही है, ब्रज की ओर बढ़ रही है। अच्छा, अब आप समझना, एक कथा बड़ी सुंदर कथा समझने की है। भगवान का अवतार कौन सी तिथि को हुआ, अष्टमी तिथि को। और ये पूतना जो है ना, ये जा रही है चतुर्दशी को मारने। अरे भैया, पूतना का मतलब है अविद्या। जिसकी आंखों पर अविद्या का पर्दा डल गया है उसी को पूतना कहते हैं। इससे घिनौना काम क्या होगा, इससे गलत काम क्या होगा, जो माधव को ही जहर पिलाने जा रही है। और ऐसा तो वो ही कर सकता है जो जिसकी आंखों पर माया का, अविद्या का पर्दा डला हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भगवान को ना मानते और ना ही मान्य देते, ना ही तो ठाकुर जी को मानते हैं और ना ही मान्य देते हैं। धर्म के काम में टांग लगाते हैं। और मैं तो एक निवेदन करूं, भगवान के काम में कभी टांग मत लगाना। अरे कोई कर रहा है ना, उसे भी कहो तू कर, कम से कम तुम्हारे द्वारा ना जाने कितने लोगों का भला होगा। यह कथा हो रही है, चौधरी परिवार, ये सब बहन बैठी है 4-5, ये कथा करा रही हैं। चारों बहनों का इसमें बहुत अच्छा श्री भागवत में है। भैया 4 करा रही हैं और 400 माता बहन इस कथा का आनंद ले रही हैं, इस कथा का लाभ ले रही हैं। अगर ये 4 इस बेड़ा को ना उठाती तो क्या अब 400 बैठ करके यह कथा सुनती? बताइए। प्रयास जीवन में एक करना, धर्म कोई कर रहा हो तो सारा ही लगाना, अरे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे धन से ना सही तो मन से सही, तन से सही, लेकिन किसी प्रकार, चलो तन और मन से नहीं है तो धन, जैसी जिसकी सेवा बन जाए, जैसा जिस पर समय हो उस हिसाब से उसे महाराज उपस्थित होना चाहिए। भगवान के कार्य को जो रोकता है, भगवान के कार्य में जो बुराई देखता है, भगवान के कार्य में ही जो सज्जनों बुराई फैलाता है, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय इतना है, कभी भगवान के काम में आगे मत आना। कैसे? धर्म के प्रति तो खूब आना, लेकिन बुराई के प्रति मत आना। और ये पूतना जो है ये तो बुराई का खजाना है। अब देखो, पूतना का नाम अच्छा नहीं, पूतना का विचार अच्छा नहीं, पूतना का चरित्र अच्छा नहीं, पूतना का रहन सहन अच्छा नहीं, पूतना का नाम अच्छा नहीं। ऐसी पूतना और भगवान के लिए जहर पिलाने के लिए जा रही है। और भैया ध्यान दें, जिनके जीवन में अविद्या है,
क्योंकि आविद्या 14 जगह निवास करती है। 14 जगह आविद्या का सज्जनों निवास रहता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 जो जगह हैं, इन 14 जगहों पर और पूतना रूपी आविद्या निवास करती है। मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अभी अविद्या क्या है? भगवान को ना मानना, भगवान की महिमा को ना पहचानना, गोविंद को ना समझना, यही अविद्या है। और ये 14 जगह पर शरीर में पैरा लगाती है और ये अधर्म ही कराती है, ये कभी धर्म नहीं कराती। पूत न गई है ब्रज में, राक्षसनी बहाल घालनी, ये राक्षसनी है, ये बच्चों के रक्त को पीती है। जैसे गोकुल में गई और गोकुल में देखे तो वहां भीड़ लग रही है, पूतना वशीकरण मंत्र जानती है। अच्छा आप बताओ, आपको आओ तो आपके लिए वशीकरण मंत्र बता दूं? बताओ कौन कौन जानना चाहता है? जो बहु सास है भस्म करना चाहे वो बता दो। जो सास बहु भस्म करना चाहे तो बता दो। और जो अपने आदमी ने भस्म करना चाहे तो बता दो। यार देखो राधे, अब मुझे पता है तुम हाथ तो नहीं उठाएंगे क्योंकि घर पे जाके खबर लिख जाएगी। मन में सबके लड्डू फूट गए। जल्दी बताओ महाराज, देरी काई बात की, कौन सा वशीकरण मंत्र है जो बस में हो जाए आदमी? तो बता दें, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है जीवन का, और वो है सज्जनों प्रेम। इससे बढ़कर के कोई वशीकरण नहीं। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। प्यार से को राधे। अब ये पूतना जो है वशीकरण जानती है, ये प्रेम से मैया यशोदा के पैर दबाती है। मैया यशोदा ने इसे आशीर्वाद दियो का बेन मेरे यहाँ पर तो अतिथि आए हैं और अतिथि देवो भवा, अतिथि भगवान को स्वरूप है। मैं इनकी खातिरदारी में जा रही हूँ। मेरो लाला पालने में सोरो है, ये लाला रोनो नहीं चाहिए। पूतना बोली आइए चुप कर बे तो आई। इधर सज्जनों बरसाने में राधा रानी का प्राकट हुआ है, तो राधा रानी के यहाँ से बरसाने से माता तीरथ जो है लाला के तैटी को भेज रही है। इधर कन्हैया पालना झूल रहे हैं, सब पालनो झुला रहे हैं। अरे कन्हैया झूले पलना निकहोले झूठा दीजो, अरे मेरो लाला झूले पलना, निकहोले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना, निकहोले झूठा दीजो, अरे निकहोले झूठा दीजो, निकहोले झूठा दीजो, निकहोले झूठा
लिखे होले जोटा दीजो। पूतना जो है सज्जनों प्रवेश कर गई उन खुशियों में, उस उत्सव में पूतना जो है वो प्रवेश कर गई। अब जैसे ही पूतना प्रवेश करी, आज मेरे लाला जो है ना वो 7वें दिवस के हैं। कन्हैया कितने दिन के हो गए? 7 दिन के हो गए। और 7 दिन के कन्हैया को मारने के लिए ये पूतना जो है अपने आंचलों में विष लगा के आई है। ईशा मुंच मुंचाल मिति, ऐसी राक्षसनी पूतना, ऐसे बुरे और विचार की पूतना जो मेरे माधव को मारने आई है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ठाकुर जी ने पूतना को देखा और अपने आंख बंद कर ली, माधव ने अपने नेत्र बंद कर ली। क्यों? अच्छा, लगता है छोटे से गोविंद है ना, पूतना को देख के डर गए होंगे, क्योंकि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का है।
कितने किलोमीटर का? 18 किलोमीटर का। और नाती धोती है नहीं, शरीर पर ऐसी तो जूमा पड़ी है जैसे कि कोई भैंस हो। ऐसा विकराल शरीर है। छोटे से गोविंद ने डर, नाना परीक्षित, गोविंद डरे नहीं है। तो फिर आंख बंद क्यों करी? पर आंख बंद इसलिए करी क्योंकि गोविंद की एक आंख में सूरज, एक आंख में चंद्रमा, ये दोनों निवास करते हैं। ये कैसी दुष्टनी है, राक्षसनी है। यहाँ तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाला को पलना झुला रहे हैं, और ये राक्षसनी लाला को जहर पिलाने आई है। इस राक्षसनी को तो क्या देखें, ऐसे को तो देखना भी बेकार है। तो हो सकता है दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ठाकुर जी ने इसलिए अपनी आंख बंद करी हो। जब हम राम जी बन के आए तो सबसे पहले स्त्री को ही मानना पड़ा, ताड़का का वध किया था ना। और अब हम कृष्ण बन करके आए हैं तो ये मौसी जी हमें जहर पिलाएंगी और इनको मुक्ति देनी है। मैया यशोदा के स्थान पर इनको पहुंचाना है। अरे चाहिए हमें शत्रुता के कारण विष पिलाएंगी, लेकिन हम इनका स्तनपान तो करेंगे। और जो स्तनपान कर लेता है, करा देता है, वो तो माँ बन जाती है। तो एक नाते से हमारी ये माँ बन गई, तो यशोदा की गति इनको प्रदान करनी है। कारण ये भी हो सकता है आंख बंद करने का कि भोले बाबा का ध्यान किया हो। बाबा, समुद्र मंथन में जितना भी विष निकला सबको आप पी गए, आप हमारे गले पे बैठ जाओ, दूध को हम पीएंगे, विष को आप पीना। ये भी कारण हो सकता है। आदि आदि कारण यहाँ सुखदेव जी बता रहे। कारण ये भी हो सकता है आंख बंद करने का, पूतना ने ब्रज में जाकर अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए जिन छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था, उन बच्चों का ध्यान करके क्या पता उनको सदगति दी हो, उनको वैकुंठ पहुंचाया हो। ये भी कारण हो सकता है। आदि आदि और सज्जनों यह कारण बताए हैं। पूतना ने लाला को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के वो पूतना जो है ना बाहर निकल गई, अपना स्तनपान कराने लगी। और स्तनपान जब कराने लगी, 7 दिन के कन्हैया दुग्ध का पान कर रहे हैं, स्तन पी रहे हैं। गुटक 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 होते रह गई, अब तो मर गए होगो। गुटक गुटक, अरे बहुत देर रह गई, अब तो मर गए होगो। अब बालक की आदत होती है, एक स्तन को पीता है, एक स्तन को पकड़ लेता है। और जैसे पूतना छुड़ावे लगी, पूतना को बड़ो जोर पर भी लगो। क्यों? कोई माधव तो वाके प्राणन ने पी रहे ना, प्राणन ने खींच रहे वाके ने। पूतना जोर जोर से महाराज चिल्लाने लगी। पूतना कहने लगी, अरे छोड़ना, अरे छोड़ना। 7 दिन के मेरे गोविंद बोल पड़े, ओ मौसी जी बस हम पे यही ना आवे, कहे तो हम पहले काहुए पकड़े ना आए, और एक बार पकड़ लें तो जीवन पर्यंत फिर अम्बा छोड़े ना आए, फिर अम्बा छोड़े ना आए। जब तक तुम्हें अपने धाम नहीं पहुंचा देंगे, जब तक तुम्हें हम कैसे छोड़ देंगे। अब पूतना के जब प्राण खींचे और सज्जन पूतना जो है पीछे की तरफ गिरी, पीछे जितने भी बाग बगीचे थे वो सब देश में सब बराबर कर दिए। जोर से आवाज हुई, होगी 18 किलोमीटर को शरीर। अरे भैया, संत तो न्योके, पूतना को शरीर तो इतना बड़ो लाला, कितना बड़ो बाबा, इतना बड़ो शरीर है। जहां पूतना के कान काट के फेंके, वह गांव को नाम पड़ गया कानपुर। जहां पूतना के हाथ काट के फेंके, वह गांव को नाम पड़ गया हाथरस। जहां पूतना को पेट काट के फेंको, वह गांव को नाम पड़ गया पेठो। जहां एड़ी काट के फेंकी, वह गांव को नाम पड़ गयो अड़ींग।
आदि आदि वर्णन करें सज्जन। अब जोर से जब आवाज हुई, मैया यशोदा ग्वाल बाल ये सब दौड़ के बाहर आए। अब पूतना इतनी लंबी तगड़ी, कैसे लाला उतारे, कैसे लाला उतरे। छोटे से बट भगवान बैठे, सीढ़ी लगाई, छज्जे पे चढ़े, छज्जे पे थे कूदे, पूतना के पेट पे आए। और जब भैया नंबर बाई नंबर कन्हैया पूतना के ऊपर से उतारा। हंस रहे हैं श्रीमान जी, अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब मैया यशोदा बोली कि राक्षस नहीं है, या ले जाओ जमुना के तट पे और या हम आग लगाए दो। खींच के ले गए ब्रजवासी, आग लगावे लगे। इतने में जो नंद बाबा हैं जो मथुरा से चले थे वो गोकुल की तरफ आए। और जब उनने भीड़ देखी, अरे भैया ये भीड़ कैसी है, लगे वसुदेव कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वसुदेव ने मुझसे पहले कही कि जल्दी से चले जाओ, ब्रज में कोई घटना घटने वाली है। लगे कोई बहुत बड़ी घटना घट गई। ऐसी पास में आए, भैया ब्रजवासियों तुम लाला क्या कर रहे हो? मैंने बाबा ये राक्षस नहीं है और हमारे लाला ने राक्षसनी मार दे। बाबा बोलो ऐसे नायक है, हमारे लाला पे कहाँ ही राक्षसनी मरेगी। अरे या के पापन को घड़ा भर गए होगो, वो फूटो ये गिर पड़ी होगी और ये अपने आप मर गई। बाबा कहाँ विश्वास करने वाले। या भैया जलाओ, पूतना के शरीर को जलाया। परीक्षित बताओ पूतना के शरीर को जलाने पर दुर्गंध निकलेगी या सुगंध निकलेगी? परीक्षित ने कहा ऐसी दुष्टनी है, ऐसी राक्षसनी है, दुर्गंध निकलेगी। और नहीं परीक्षित, पूरा ब्रजमंडल इतना सुगंधित हो गया, इतना सुगंधित हो गया। पर क्यों? पर भगवान जिसका स्पर्श कर ले वो पापी से पापी व्यक्ति भी और सज्जन वो शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। अधम से अधम व्यक्ति का भी भगवान यदि स्पर्श कर ले तो वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी पावन और पवित्र हो जाता है। दुर्गंध नहीं, पूतना के शरीर से तो सुगंध निकली है। परीक्षित मेरे गोविंद थोड़े से और बड़े हो रहे हैं और ठाकुर जी जब बड़े हो रहे हैं तो भगवान शंकर जो हैं वो भी दर्शन के लिए पधारेंगे। लेकिन उससे पहले मैया यशोदा गऊ के खड़क में जाकर, गौशाला में जाकर और लाला को क्यों लगा रही है? क्योंकि यानी राक्षसनी को स्पर्श कर लियो है तो झाड़ू लगा रही है। और ठाकुर जी तो हंस रहे कि बताओ हमारो ही तो नाम और हमारो ही झाड़ो लग रहा है कि इंद्राणी ऋषिकेश प्राण नारायणो व्रत चित दीपम पतिचितम मनो योगे सरबतो। ठाकुर जी कहने लगे बताओ हमारा ही नाम है और हमारी रक्षा कौन करेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं अरे कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। अपने नाम की मैं स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं कर सकते, स्वयं राम भी नहीं कर सकते। आप एक कथा ध्यान से सुनिए। एक आदमी था, इतना दुष्ट था वो, इतना दुष्ट था, बोलता ज्यादा था, राम के नाम से दूर रहता। एक का नाम था धर्मचंद, एक का नाम था करमचंद। अब धर्मचंद तो बड़ा अच्छा था, वो तो बड़ी रुचि बड़ी आस्था रखता था, और करमचंद जो था बस कर्म पे विश्वास करे, भगवान का नाम तो ले ही ना। संत महात्माओं को धर्मचंद भोजन कराए, करमचंद देख देख करके जले। एक महात्मा आए, धर्मचंद भोजन करा रहा, करमचंद गाली दे रहा। महात्मा का भाई ये कौन?
पर महाराज इसकी बात पे मत जाओ। नहीं नहीं, कौन? मन भाई है, नाम है करमचंद, लेकिन बस कर्म पे विश्वास रखता है, धर्म को मानता ही नहीं है। जैसे ही करमचंद पहुंचा कमरे में, पीछे से महात्मा पहुंच गए। उसने गेट बंद करा, महात्मा ने गेट बजाया, उसने गेट खोला और महात्मा ने टिटिया पकड़ ली। ऐसी गर्दन पकड़ी, पर राम बोल, पर नहीं बोलता, पर राम बोल, पर नहीं बोलता, पर राम बोल, पर नहीं बोलता। महात्मा ने गिरा लिया नीचे, उसके छाती पर बैठ गए, पर राम बोल, पर नहीं बोलता, पर आज जान से मार दूंगा, राम बोल, पर नहीं बोलता। महात्मा दबाने लगे। करमचंद बोला, महात्मा आज मार ही देगा। उसने राम राम बोल दिया। जैसे महात्मा के कहने से राम राम बोला, महात्मा ने कहा, अमर तो तू नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, जीवन में कभी राम के बदले में कुछ, राम के नाम के बदले में कभी कुछ मांगना मत। ठीक है? समय निकलता गया, वो मर गया। मरने के बाद में धर्मराज और यमराज, ये आदमी एक है, नाम दो हैं। जब डंडों की बारी आती है तो यमराज दिखाई देते हैं, और जब धर्म की बारी आती है तो वही धर्मराज दिखाई देते हैं। अब उसका लेखा जोखा, उसका पोथी पन्ना खोले गए तो कर्म तो ऐसे, एक भी जीवन में धर्म नहीं बनवाई, इससे तो सब नरक झेलने पड़ेंगे, अनेक प्रकार का कष्ट मिलेगा, जन्म जन्मांतर ये पड़ा रहेगा नरक में। लेकिन इसने एक बार राम राम बोला है। बोल, तू अपने पहले पुण्य भोगेगा या जो तूने पाप की उनकी सजा भोगेगा? करमचंद बोला, पुण्य भोगूंगा। पुण्यों का खाता खोला, उसमें एक राम नाम। पर जीवन में तूने एक बार धर्म किया है, अब बता अब तुझे क्या चाहिए इसके बदले में? साहब, जो बनता हो वो दे दीजिए, जो भी उचित मूल इस धर्म का हो, इस नाम का हो, वो हमें अब प्रदान कर दो। धर्मराज बोला, भाई तू खुद ही मांग ले। पर नहीं साहब, जो भी तुम मूल हमें दोगे हमें वो स्वीकार है। अब धर्मराज चक्कर में पड़ गया कि राम के नाम का मूल क्या है, ठाकुर जी के नाम का मूल क्या है। धर्मराज ने फिर कहा, तू ही मांग ले जीवात्मा, तुझे क्या चाहिए? पर नहीं जी, जो देंगे वो स्वीकार है, लेकिन उचित मूल आप लगा दो। अब उचित मूल कैसे लगाए राम के नाम का? धर्मराज ने कहा, हम पे तो लग नहीं रहा, पर हाँ हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। क्या पता कहीं ब्रह्मा जी इसको जानते हो, इस राम के नाम के मूल को। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ये जीव आत्मा है और हमें तो पता नहीं कि राम के नाम का मूल क्या है, आप बताओ कि राम के नाम का मूल क्या है। अब इसी से पूछ लो और दे दो इसको। और ये खुद मांगता नहीं, खुद कुछ बोलता नहीं और हमें पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले, राम के नाम का तो हमें भी नहीं पता क्या मूल है, कितना मूल चुकाना पड़ेगा। हाँ, शंकर जी को पता होगा, वो 24 घंटा उनका ही भजन करते हैं, उनके नाम में रहते हैं। कैलाश पर्वत गए ब्रह्मा, धर्मराज और सज्जनों वो जीव आत्मा। शंकर जी से कहा, आप बताओ, आप 24 घंटा भजन करते हो, इसने एक बार जीवन में राम का नाम लिया है, वो भी किसी के कहने पर, किसी के गाने पर, क्या मूल दिया जाए? शंकर जी बोले, रहते तो 24 घंटा उनकी समाधि में है, पर आज तक हमें भी ये नहीं पता कि राम के नाम का मूल क्या है, कीमत क्या है राम के नाम की। मन का 24 घंटा उनकी समाधि लगा के रखते हो, फिर भी आपको ये नहीं पता कि राम के नाम का मूल क्या है। पर भाई नहीं पता, पर जिनका नाम है उनके पास ही चलो ना। विष्णु लोक में गए क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जाके विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, ये कैसे आए? शंकर जी भी आए हो, ब्रह्मा जी भी आए हो, धर्मराज भी आए हो, और ये जीवात्मा कौन है? मन महाराज, इतना पाप आत्मा है, इतना पाप आत्मा है
इसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया नहीं है, लेकिन एक संत के कहने पर, वो भी जबरदस्ती राम का नाम इन्होंने ले लिया। अब इनसे खूब पूछा हमने कि भाई इसका मूल तुझे जो चाहिए वो ले ले, जो भी तू मांगेगा वो दे देंगे, बोल क्या चाहिए। खुद मांगता नहीं और हमें पता नहीं, कृपा करके बताओ ना कि राम के नाम का, यानी आपके नाम का प्रभु मूल क्या है। आपके नाम का विष्णु भगवान मूल क्या है, क्या कीमत है आपके नाम की। विष्णु भगवान बोले भैया ये तो हमें भी नहीं पता। क्या बोले साहब, ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारे नाम की कीमत क्या है, पर ऐसा करो इस जीव आत्मा को आप क्षीर सागर में छोड़ के चले जाओ, यही इसकी कीमत होगी, यही इसकी कीमत होगी। आप विचार करिए, जो पाप आत्मा थी, जो 24 घंटा पाप में लगा रहता था, वो तीनों लोकों के दर्शन कर रहा है और भगवान के क्षीर सागर में वो नाम उच्चारण से महाराज निवास करने लग गया, भगवान के धाम में वो निवास करने लग गया। तो कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। अपने नाम की महिमा अगर स्वयं विष्णु भी गाना चाहें, राम भी गाना चाहें, तो सज्जनों वो थक जाएंगे, लेकिन उनकी महिमा, नाम की महिमा कभी खत्म नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। इतनी राम की महिमा है, इतनी राम के नाम की महिमा है। मैया यशोदा ने झाड़ा लगाया, इतने में एक मैया ने झाड़ा लगाया और भगवान शंकर जो है गोकुल में माधव का दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर आए हैं और भगवान शंकर जो हैं गोकुल की गलियों में डमरू बजाते बजाते मैया यशोदा के द्वार पहुंचे। अलग खोल दे पलक, देख दुनिया की झलकत। ओ मैया, मैया बोली और ही सकी, कोई बाबा कछु मांग भी आयो है तो बाबा का दे दीजो। अरे मैया मैं मांगने वाले बाबा में तो ना हूं, तू बाहर निकल। मैया बाहर आई, मन बोल बाबा, और देख तेरो ही लाला पालने में सुर हो ना, बस लाला के दर्शन कर। अरे बाबा तू हद कर रो रे, तेरे कानन में कातिर, तेरे गले में सर्प, तेरे शरीर पर बिच्छू, तेरे शरीर में भस्म लगी है शमशान की। कहा तो को लाला को दर्शन कराऊंगी, कहा मैं तो को लाला को दूंगी। बंदे तू मेरे दरवाजे आयो है, संत है, कोई बाबा है, कोई सन्यासी है, तू तो जितनों कछु चाहिए खावे पीवे को राशन उतनों ले जाओ। मेरे घर में भोजन की कमी नहीं है, तू भोजन कर ले। तो मैया मैं भोजन की लालसा से तेरे यहाँ नहीं आयो, बस मैं तो लाला की लालसा से, मैं तो माधव के दर्शन की लालसा से तेरे यहाँ आया हूँ। तू मुझको दर्शन करा, पर दर्शन तो नहीं कराऊं। मैया तेरे हाथ जोड़ू, कैसे लाला के दर्शन करा, पर दर्शन तो नहीं कराऊं। पर देख तू जाने नहीं है, 3 हट होती हैं साहब, भाई लोग सुन लीजिए, 3 हटे, एक है पाल हट, एक है योगी हट, और तीसरी बताऊंगा नहीं, तो 2-3 दिन अभी और कथा करनी है। प्यार से को राधे राधे। बाबा बोला देख मैया तू योगी की हटे नहीं जाने, मैया बोली तू मेरी हटे नहीं जाने। बाबा बोले मैं तेरे दरवाजे पे 6 महीना समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, तू कैसे निकलेगी। मैया बोली मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगी, मैं बाबा बैठ जाऊंगा, मैं तीसरे से निकल जाऊंगी, मैं बाबा बैठ जाऊंगा, मैं चौथे से निकल, मेरे दरवाजे की क्या कमी है, 85 चौक की मेरी हवेली है। मैया के खूब हाथ जोड़े, खूब पांव पूजे, पर मैया ने लाला के दर्शन नहीं कराए। बोले बाबा बड़े उदास हुए कि बताओ इतनी अभिलाषा से हम आए कि लाला को दर्शन मिलेगा। बाबा उदास है करके और बरगद के पेड़ के नीचे जाके गोकुल में बैठ गए। अब जैसे ही बाबा गए, मेरे लाला ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी, ये रोवे लग गए।
ऐसी जोड़ जोड़ते रोवे, इतनी जोड़ जोड़ते रोवे। मैया यशोदा खूब हाथन में ले, दूध पिलावे, खिलौना दे, पर चुप नहीं। सखी आ गई, मैया लाला काई को रो रो। मन का बताऊं, जब ते एक बाबा घर पे आयो है ना, और ऊ गयो है, जब ते ही रोई रो रहे हो, पर लगे वह बाबा की नजर लग गई, कोई नजर है उतारे गो भाई बुलाओ। मैं कहाँ ढूंढूं, पर हम ढूंढ के लाएंगे, कहीं यहीं होगो आसपास। सखी गई है, और सखी जाके और बाबा से प्रार्थना करती है, अरे चल रे योगी नंद भवन में, तो को मैया यशोदा बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में, बाकी लाला को नजर लगी है, तो पे लाई लोन कराए। चल रही योगी नंद भवन में, ए बाबा तू नंद भवन में चल, लाला को नजर लग गई है, बाकी नजर उतार दे। बाबा बोले मैं चल तो चलूंगा, देखो पर एक शर्त है मेरी। मन कहा पर यशोदा पूछ के आओ, मेरी गोद में लाला देगी तो मैं चलूं। दौड़ी दौड़ी सकी गई, अरे दे दूंगी, बुला के लाओ बाबा ते गई, और बाबा चल दिए। जैसे बाबा नंद द्वार पे पहुंचे हैं, मैया यशोदा की गोद में लाला रो रहे हैं, और जैसे भोले बाबा की गोद में गए, खिल 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 करके मेरे माधव हंस पड़े हैं, मेरे गोविंद हंस पड़े हैं। मैया बोली जल्दी जल्दी तिला, तेरे सर बढ़ रहा गले में। जैसे मैया ने लिए, फिर रोना चालू कर दिया। अब नाटक करने में तो नंबर बने ना, ये नाटक में तो इनसे जीत ही कौन सकता है। मैया बोली ऐसो कछु कर दे बाबा, तेरी गोद में रो तो रे भले, मेरी गोद में पर जरूर हंसे। मैया बोली ये सदैव हंस तो रहेगो, लेकिन एक मैं निवेदन करूं। हाँ बता, आज मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ बाबा बोलना। पर जब नंद बाबा आ जाए उनसे विचार कर ले, पर नहीं तुम तो कह दो बस, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। पर मेरो या गोकुल में नंद भवन में ऐसी जगह तुम मंदिर बनवा दो, ऐसी जगह मंदिर बनवाओ, जब तुम लाला को स्नान करावे तो वाकई स्नान को जल मेरे ऊपर है कि निकल जावे। ऐसा मेरो मंदिर कहीं बनवा दो, ऐसी जगह मेरो मंदिर बनवा दो। Audio Jungle.